दोस्तों, मिडिल ईस्ट हमेशा से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया रहा है। इस एरिया के ऊपर अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग टाइम के ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी करी है। रिसेंट जो वॉर चल रही है, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर चल रही है, जिसमें हमास ने अटैक किया हुआ है इजराइल के ऊपर और इजराइल अब रिस्पॉन्ड कर रहा है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो कंपेरेटिवली अब तक ऐसा सोचा जा रहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ पे हमास जो मिलिटेंट ग्रुप है वहाँ पे उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया एंड दे हैव कैरिड आउट मास किलिंग्स और बहुत ही ज़्यादा फॉर एग्जांपल बम्बार्डमेंट भी करी जा रही है ऊपर। अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पास करी है। ऐसी स्टेटमेंट जब प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर पास करी जाती है कि जो हम अब अटैक करेंगे दैट विल चेंज द मिडल ईस्ट, अब पूरे का पूरा मिडल ईस्ट का नक्शा ही बदल जाएगा। व्हाट विल बी द फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स दैट हमास वुड बी गिविंग। एक दूसरे इजराइल वालों के फॉर एग्जांपल कुछ जो पैलेस्टीन वालों के कुछ लोग हैं वो इजराइल के पास है, इजराइल के कुछ लोग फॉर एग्जांपल कैप्चर कर लिए, बंदी बना दिए गए हैं पैलेस्टीन ने, और अब उन दोनों को छुड़वाने की बातचीत चल रही है एंड कतर एंड अदर कंट्रीज दे आर ट्राइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इस सिस्टम में जब वहाँ पे दुनिया अलग अलग लेवल के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही है कि पैलेस्टीन ने जो आम लोगों को किडनैप किया, कुछ वीडियोस भी आ रही है जहाँ पे कुछ इजराइल की लड़कियों को किडनैप करके जा रहे हैं, बच्चों को किडनैप करके जा रहे हैं, या बुजुर्गों की या बच्चों की जिसकी अटैक्स के ऊपर डेथ भी हुई है। द वर्ल्ड इज क्रिटिसाइजिंग द अटैक बाई हमास ऑन इजराइल, बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है एंड डिफरेंट कंट्रीज दे हैव कम अप किसके लिए कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। 84 कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ इट। और जब पहले बात तो इजराइल इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल नेशन, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। इसके ऊपर अटैक कर जब जब इजराइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी है, चाहे वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने मिलकर अटैक किया है, जब इजराइल का जो रिस्पॉन्स रहा है वो दुनिया ने देखा, दुनिया याद रखती है उसको। सेम इज द केस, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है, नॉट ओनली द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ पैलेस्टीन और द हमास वो याद रखेंगे, आने वाली सदियों तक वो पैलेस्टीन वाले हमास ग्रुप वाले याद रखेंगे किस तरीके से इजराइल ने हमें रिस्पॉन्ड किया था। जो हमने एक टेररिस्ट अटैक इजराइल के ऊपर किया था उसका रिस्पॉन्स इजराइल वर्ल्ड किस तरीके से दिया था। और कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे हमास ग्रुप को फॉर एग्जाम्पल वो खत्म कर देंगे। दिस इज व्हाट इज द स्टेप दैट हैज बीन टेकन। अगर इनको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड से जाके देखते हैं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर इज कि वहाँ पे ज्यूइश कंट्रोल था। द अदर थिंग दैट आर देयर, इनिशियल फेज में क्या था, पहले अगर 1917 से लेके अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट 2020 तक या 1995, उसके बाद भी फॉर एग्जाम्पल आज की एक मैप की बात करते हैं, पहला पे वहाँ पे क्या था, इट वॉज द ज्यूइश ऑक्यूपेशन वॉज कंपेरेटिवली वेरी लिमिटेड, बहुत कम एरियाज में है। अगर एक ज्यूइश एम्पायर की बात करते हैं, ट्राइंग टू कंट्रोल दैट एरिया जहाँ पे कभी ना कभी ज्यूइश एम्पायर हुआ जा रहा था एंड वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट उनको मिला, नॉट ओनली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 बट आल्सो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 और इसके आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 जहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने फॉर एग्जाम्पल इनको सपोर्ट किया। जो ग्रीन वाला एरिया है दैट इज अर्लियर एरिया दैट वाज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीन। बहुत कम लोग वहाँ पे ज्यूइश कंट्रोल, जैसे ब्लू वाला एरिया बहुत ही कम है। 1948 में जो ग्रीन वाला एरिया कंपेरेटिवली बहुत कम रह गया था। विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड अदर कंट्रीज, इजराइल के लोग काफ़ी हद तक पैलेस्टीन वाला जो एरिया वो कैप्चर करने में, या ऐसा समझ लीजिए अपनी लैंड को रिक्लेम करने में काफ़ी हद तक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस एंड दे वर सक्सेसफुल ऑल्सो। 1967 a very important thing that is it। अब ये है गाजा स्ट्रिप और यहाँ पे वेस्ट बैंक आ जाता है और इजराइल वाला दूसरा एरिया है। अनदर डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस, इजराइल ऑक्युपाइड गाजा एंड द वेस्टर्न बैंक ऑल्सो, वहाँ पे हुआ ड्यूरिंग द 1967 वॉर दैट वाज देयर, लेकिन बाद में उसको दिया गया। अब पूरे का पूरा ये मैप है, यहाँ पे अब कोशिश करी जा रही है, दिस इज वेस्टर्न बैंक, यहाँ से कुछ पैलेस्टीन वाले लोग दे आर बेसिकली अटैकिंग द एरियाज ऑफ इजराइल। ये पहले का जब हो रहा था 1947 में जब एरिया किया गया, 1948 में जब अरब आर्मीज़ ने इन्वेड किया, और फिर 1948 में जब इजरायली आर्मी ने काउंटर अटैक किया एंड देयरफॉर दे वर एबल टू सक्सीड एंड कॉन्कर डिफरेंट एरियाज। अब इन्होंने क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा आते हैं, अब जो हम रेपरकेशंस जो फॉर एग्जांपल जहाँ जो अटैक करने वाले हैं, इस पर पूरे का पूरा वेस्ट एशिया का नक्शा ही हम कंपेरेटिवली बदल के रख देंगे। नाउ दिस इज व्हाट इज बेसिकली टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एरियाज, जहाँ पे हम अगर मैप के ऊपर इसको क्लियरली देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे हमास गनमैन है, दिस इज बेसिकली द वेस्टर्न, सॉरी ये है
गाज़ा स्ट्रिप है जो पूरे का पूरा एरिया किया जा रहा है। यहाँ पे इजराइल के एरिया में गाज़ा स्ट्रिप वाले लोग दे हैव कम, द पीपल, द टेररिस्ट दे हैव कम, एंड देयरफॉर लैंड से अटैक हुआ है, एयर से हुआ है और नेवी के ऊपर। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इजराइल, और इजराइल का जो डोम सिस्टम कंपैरेटिवली वो काफ़ी हद तक इनको काउंटर करने के लिए कुछ हद तक फेल हो चुका है। दीज आर द एरियाज जहाँ पे रॉकेट स्ट्राइक्स आर बेसिकली बीइंग अंडरटेकन। रॉकेट स्ट्राइक्स है यहाँ पे फॉर इजराइल, कहाँ कहाँ पे आपको एयर स्ट्राइक्स भी फॉर एग्जाम्पल बीच में देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज एन वॉर दैट विल हैव एन एस्केलेटिंग इफेक्ट। इजराइल चुप नहीं बैठने वाला है, और जिस तरीके से नेचर रहा है इजराइल का, इजरायली लीडरशिप का, और सबसे बड़ी बात है एक इस ऐसे दौर में द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टी दे हैव बेसिकली कम टुगेदर, कि अब जब इजराइल की बात आ जाती है ना तो हम ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी नहीं है, जैसे बहुत सारे आपको देशों में देखने को मिल जाता है। दे हैव कंपेरेटिवली फॉर्म अ यूनाइटेड, एक ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पे द रूलिंग पार्टी द ऑपोजिशन पार्टी अब वो बताएंगे हमने इजराइल को और स्ट्रॉन्ग तरीके से उबारने के लिए अब हम क्या क्या करने वाले हैं। तो दिस इज बेसिकली अटैक। तो अब इजराइल क्या बोल रहा है, हमास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डोमिनेट है, खास करके गाजा जो सिटी वहाँ पे डोमिनेट, हम उसको बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। लेकिन वहाँ पे भी मल्टीपल पीपल आती है, वो भी डेथ हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम समझें तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 800 इजरायली लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक। अनदर 700 के आसपास पैलेस्टीन वाले लोगों की डेथ हो चुकी है कंपेरेटली, दैट इज बेसिकली बीइंग गोइंग ऑन। तो क्या कहने का मतलब क्या हुआ, वी विल बी चेंजिंग द कोर्स ऑफ वेस्टर्न एशिया, वेस्ट एशिया का। दिस इज फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टीन और इजराइल, ये पैलेस्टीन है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, एंड फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट है। इजराइल जिस तरीके से अब अटैक करने वाला है कहा, और फॉर ये मेडिटेरेनियन सी है। फर्स्ट थिंग इज दैट डिफरेंट कंट्रीज जो इजराइल के सपोर्ट में, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, एंड अदर कंट्रीज आर सपोर्टिंग इजराइल। इजराइल पहले ही स्ट्रांग है, इसको स्ट्रांग कंट्रीज और सपोर्ट करने के लिए आगे, एंड इज ऑल्सो अ setback that is basically to the people who are living in the Gaza Strip. अब जो these people, majority of the people who are living in this Gaza Strip, they are dependent upon aid. और नेतन्याहू ने क्या बोला है, बिजली पूरी बंद कर देंगे, पानी पूरा बंद कर देंगे। Another thing that would be, वहाँ पे एक तो उन्होंने बंद कर दिया, सप्लाई बंद कर दी, दूसरा जो फॉरेन एड या अदर टाइप ऑफ एड दैट वाज कमिंग, तो वहाँ के ऊपर भी स्टॉप लगा दिया। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द गाजा स्ट्रिप दे बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द एड। एंड अनदर ग्रुप इज फॉर एग्जाम्पल लेबनान। यहाँ पे जैसे हमास ग्रुप है गाजा स्ट्रिप में, वैसी तरीके से हिजबुल्लाह ग्रुप फॉर एग्जांपल कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, लेबनान में, तो वो भी फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब जो कंट्री सपोर्ट कर रही हैं पैलेस्टीन को, जो कंट्री कौन, अफगानिस्तान होगी, पाकिस्तान होगी, और नियर बाई कतर हो गया, अदर कंट्री दे दिया, लेकिन वो कंट्रीज खुद इतनी अमीर नहीं है ना। देयरफॉर एक बात तो श्योर है कि जिस तरीके के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पैलेस्टीन के ऊपर प्रेशर आने वाला है आने वाले दिनों में, जिस तरीके से इजराइल डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अटैक गाजा स्ट्रिप के ऊपर करने वाला है, और ये भी हो सकता है कि उसको काफ़ी हद तक कब्जा भी कर ले। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इस बार क्या हुआ है कि पैलेस्टीन वालों ने इजराइल के सिटीजन फॉर एग्जाम्पल उठा के अपने कब्जों में लेके गए, तो उनको भी उठाना, उनको भी निकालना जरूरी है। 84 कंट्रीज दे हैव सपोर्टेड, दे हैव एक्सप्रेस देयर सपोर्ट। कौन कौन सी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल यूएस इज सपोर्टिंग, यूके इज सपोर्टिंग, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंडिया, कनाडा, पोलैंड, एंड द लिस्ट इज कंपेरेटिवली वेरी। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रीज है इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, ईरान। ईरान क्यों कर रहा है, ईरान वॉज नॉट वांटिंग कि जो सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशन कंपेरेटिवली अच्छे हो रहे थे, उस रिलेशन को किस तरीके से इफेक्ट किया जा सकता है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इजराइल ने काफ़ी सपोर्ट किया, कतर है, कतर इज अनदर कंट्री अब कंपेरेटिवली कोशिश कर रहा है कि तुम हमारे ये तुम्हारे सिटीजन छोड़ देंगे, तुम इनके सिटीजन छोड़ दो। अब एक सीज फायर की कंपेरेटिवली बात हो रही है, उसी सीज फायर को लाने के लिए कतर इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, और साथ में इजिप्ट भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कंट्री जो सपोर्ट कर रही है पैलेस्टीन को, टर्की है, लेबनान, सीरिया, येमन, अरब लीग एंड जॉर्डन। द ग्रुप इज कंपेरेटिवली नॉट बिग, एंड सेकेंडली द कंट्रीज आर ऑल्सो नॉट रिच। अब देखना क्या है कि इसका कंपेरेटिवली बनता क्या है। लेकिन एक बात श्योर है, एक जो न्यूज़ उबर के ये भी आ रही थी, द न्यूज़ दैट वाज देयर वाज कि अगर अफगानिस्तान के तालिबान ग्रुप फॉर एग्जांपल उसको सपोर्ट कर रहा है, एंड अदर कंट्रीज जो
टेररिज्म का बेसिकली बेस रही है, अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं पे ऐसा द वर्ल्ड इज फ्लैट, हर जगह पे टेररिस्ट ग्रुप ऐसा हो रहा है, एक जगह पे टेररिस्ट ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर लगा लो कि नेगेटिव फोर्सेस इकट्ठी हो रही है और दूसरी जगह पे पॉजिटिव फोर्सेस इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ पे जब भी दुनिया में नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस इकट्ठी हुई है, विक्ट्री हमेशा एक पॉजिटिव फोर्सेस की रही है। आने वाले समय में हम देखेंगे किस तरीके से इजराइल अपना अटैक जो करने वाला है पैलेस्टीन के ऊपर या गाजा स्ट्रिप के ऊपर, और फॉर एकदम किस तरीके से उनको ऊपर तहस नहस करेगा या कुछ और उसके रेप्रिकेशन होने वाले हैं, द टाइम विल टेल। तो आज इतना ही है। अदर थिंग दैट वुड बी कमिंग अप कंटिन्यूसली हम उनको डिस्कशन के ऊपर लेके चलेंगे। साथ ही साथ में हमने काफ़ी समय पहले जो ये पूरे इजराइल पैलेस्टीन का पूरा मुद्दा है, शुरू से लेके 2021 तक जो पूरे का पूरा मुद्दा था, क्या इशू था, उसको मैंने खुद एक 1.5-2 घंटे की क्लास में बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से डिस्कस किया है। उसको भी डेफिनेटली देखिए, आपका एक बहुत बढ़िया बेस तैयार होगा कि रीज़न क्या था कि बार बार कंट्रीज इकट्ठी आ रही थी, कौन कौन कंट्रीज ने इजराइल को सपोर्ट किया, किस कंट्रीज ने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया, एंड व्हाट वर द मेथड दैट वर अडॉप्टेड बाय इजराइल टू डिफीट अदर कंट्री। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।